ज़रकून दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना पाए जाने वाला मिनरल है। ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले ज़रकून की जो एज है वो 4.4 बिलियन साल पुरानी रिकॉर्ड की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर जेमस्टोन से। आज जेमालॉजी कोर्स डे 16 है और आज हम जानने जा रहे हैं ज़रकून जेमस्टोन फैमिली के बारे में। नेचुरल ज़रकून मार्केट में बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा। जितने भी मार्केट में ज़रकून आपको देखने को मिलते हैं ये ज़्यादातर बल्कि 99% सिंथेटिक होते हैं, जिसमें आपको वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड एंड ब्लू कलर देखने को मिल रहा होता है। लेकिन ज़रकून एक नेचुरल स्टोन भी है जिसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और इसका बहुत खूबसूरत लस्टर होता है, बहुत खूबसूरत ह्यू होता है। लेकिन सिंथेटिक, जिनको हम CZ के नाम से जानते हैं, यानी क्यूबिक ज़रकूनिया और नेचुरल ज़रकून के दरमियान हमने फ़र्क कैसे करना है, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज जेमालॉजी कोर्स डे 16 है एंड आज हम जानने जा रहे हैं ज़रकून जेमस्टोन फैमिली के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल फार्मेशन। केमिकल फार्मेशन इसकी बहुत सिंपल है। इसमें एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ZR ज़रकोनियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो लेफ्ट साइड पे आपको कुछ रेयर अर्थ मिनरल नज़र आएंगे, उनमें ज़रकोनियम भी शामिल है। ज़रकोनियम होता है इसमें एंड दूसरे नंबर पे इसमें होता है सिलिकेट। दूसरे नंबर पे इसमें होता है। सो ये इसकी जो फॉर्मेशन बनती है वो ZR सिलिकेट बनती है। ZR सिलिकेट ये मिनरल है, ये दुनिया का सबसे पुराना मिनरल है और इस मिनरल को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट फाइंडिंग है ये। नेचुरल ज़रकून दोस्तों इसकी पहचान हमने कैसे करनी है, सो हम अपनी तरतीब से जाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हमने इसकी फॉर्मेशन देख ली, उसके बाद हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें जो सबसे पहले आता है इसका क्रिस्टल सिस्टम आता है। क्रिस्टल सिस्टम इसका टेट्रागोनल होता है। सेकंड नंबर पे इसकी जो हार्डनेस है वो 6 से 7.5 तक होती है। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, इसका जो लस्टर होता है वो एडमेंटीन लस्टर होता है। जब भी आपको ज़रकून देखने को मिलेगा नेचुरल, उसका लस्टर जो होगा वो डायमंड की तरह का लस्टर होगा, इंतहाई चमकदार होता है। लेकिन डायमंड और इसमें फ़र्क होता है, इसमें फ्लैशेस होते हैं डिफरेंट कलर्स के, यानी 7 कलर के आपको फ्लैशेस नज़र आएंगे और इसका जो लस्टर होगा वो एडमेंटीन होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से कलर आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़रकून में सबसे पहले आता है ब्लू ज़रकून, जो कि आपको अभी पिक्चर्स में नज़र आ रहे हैं। इसके बाद इसमें आता है रेड कलर, इसके बाद इसमें आता है ब्राउन कलर, इसके बाद येलो, इसके बाद इसमें कलरलेस यानी वाइट ज़रकून। ये नेचुरल ज़रकून में ये कलर आते हैं। ये तो हो गई इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड इसमें मौजूद कलर्स। ज़रकून में एक और चीज़ है जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी 3 इकसाम होती हैं। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी 3 इकसाम होती हैं। नंबर 1 पे हम पहली किस्म डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं हाई ज़रकून, हाई वैल्यूड ज़रकून या हाई ज़रकून। ये वो ज़रकून होते हैं जिसमें किसी किस्म की रेडिएशन मौजूद नहीं होती। सेकंड नंबर पे इंटरमीडिएट एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है लो। ज़रकून, लो ज़रकून वो होते हैं जिनको हम मेटामिक्ट ज़रकून भी बोलते हैं। इस वर्ड को आप समझिएगा, मेटामिक्ट हम उन स्टोन्स को या उन मिनरल्स को बोलते हैं जो कि रेडिएशंस की वजह से उनका जो क्रिस्टल सिस्टम है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ख़राब हुआ होता है। बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें से रेडिएशंस पास हो जाती हैं,
जिनमें से रेडिएशंस गुजर जाती हैं एंड उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसको वो डैमेज कर जाती हैं। तो ज़रकून में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि बहुत सारे ज़रकून ऐसे होते हैं जो कि रेडिएटेड होते हैं। कुदरती तौर पे वो जब निकलते हैं कान से तो वो रेडिएटेड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मेटा मिक्स्ड ज़रकून या लो ज़रकून। ये चीज़ आपने नोट करनी है। फ़िलहाल इसको आगे चल के जब हम ज़रकून के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल वीडियो होगी सिर्फ ज़रकून के ऊपर, तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है और इसमें कौन कौन से ज़रकून आते हैं। हाई वैल्यूड ज़रकून जिसमें किसी किस्म की मेटामेक्टाइजेशन नहीं होती, ठीक है, ये होते हैं हाई वैल्यूड ज़रकून। और दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट होते हैं जिसमें हल्की फुल्की रेडिएशन होती है। लो ज़रकून होते हैं जिसमें रेडिएशन ज़्यादा होती है और उसको हम बोलते हैं मेटा मिक्स्ड ज़रकून। ज़रकून दोस्तों बहुत सारे ओरिजिन से आते हैं, जैसा कि श्रीलंका, कंबोडिया। ये कंबोडिया का ब्लू ज़रकून बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद म्यांमार से आता है। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया से भी ज़रकून आता है। ये कुछ ओरिजिन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जहाँ से ज़रकून हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेचुरल और अननेचुरल, क्योंकि ज़रकून एक ऐसा पत्थर है जिसकी कापीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। आप कहीं पे भी चले जाएं ज़रकून आपको किसी के पास भी, किसी जेमस्टोन सेलर के पास भी मिल जाएगा। तो उनके पास जितने भी ज़रकून पड़े होते हैं उनमें नेचुरल बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ज़रकून जो है वो किलो के हिसाब से सिंथेटिक ज़रकून आपको मिल जाता है और वही सेल हो रहा होता है मार्केट में। तो आपने ज़रकून की पहचान कैसे करनी है? ज़रकून की पहचान बहुत ही सिंपल है। एक दो टिप्स हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूँ और ये टेक्निकल टिप्स हैं, थोड़ा सा आपको इनको समझना होगा, ठीक है। सबसे पहली जो टिप है वो है हाई ब्रिलियंस। हाई ब्रिलियंस या हाई लस्टर, ठीक है। ब्रिलियंस हम स्टोन की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से उसका लस्टर होता है। ज़रकून जहाँ पे भी आपको मिलेगा तो वो हाई ब्रिलियंस के साथ मिलेगा, उसका जो लस्टर होगा वो इंतहाई ज़्यादा होगा। और ज़रकून में आपको विंडो नज़र नहीं आएगी। विंडो हम कहते हैं कि स्टोन के आर पार आपको कुछ नज़र आ रहा है, यानी आप उसको हाथ के ऊपर रखते हैं तो वो आपको नज़र आ रहा है, पीछे से आपका हाथ उसमें से नज़र आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये विंडो है स्टोन में। ज़रकून जो है ये हाई ब्रिलियंस का स्टोन है, इसमें कभी भी आपको लो लस्टर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये सबसे पहली पहचान है इसकी। सेकंड नंबर पे जो पहचान है ये थोड़ी टेक्निकल है, आपने इसको समझना होगा। ज़रकून में डबल फैसेटिंग इफेक्ट होता है। अब ये चीज़ क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। डी आर, देखिए हर स्टोन की एक डिस्पर्शन होती है जिसको हम बोलते हैं डी आर। डी आर अक्सर सर्टिफिकेट, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है उनमें आपको देखने को मिल जाती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डी आर्स होती हैं, यानी डी आर से मुराद ये होता है डबल रिफ्रैक्टिव। डी आर से मुराद होता है डबल रिफ्रैक्टिव, ठीक है। ऐसा स्टोन जो डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता हो, ठीक है। और डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले स्टोन ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से जिनकी डी आर ज़्यादा हाई है, यानी उनकी डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हाई है, वो स्टोन्स हमेशा आपको डबल फैसेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। मैं दोहरा देता हूँ, ऐसे स्टोन जिसकी हाई डिस्पर्शन हो, यानी उसकी जो बाई रेफरेंसेस है वो हाई हो, दो किस्म की उसकी आ रही हैं और बाई रेफरेंसेस उसका हाई हो जाता है, तो उसका जो पेविलियन का फैसेट होता है, यहाँ स्क्रीन में मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो उसके पवेलियन के फैसेट्स होते हैं, जो उसके पवेलियन के फैसेट्स होते हैं वो आपको डबल डबल नज़र आते हैं। तो ये नेचुरल ज़रकून में काफ़ी होता है, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं दोहरा देता हूँ कि जिस स्टोन का डी आर ज़्यादा हो, यानी जो उसकी डिस्पर्शन है वो ज़्यादा हो और उस वजह से उसका जो बाई रेफरेंसेस है वो ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो उसके पेविलियन के जो फेसेट्स होते हैं वो आपको डबल डबल नज़र आते हैं। तो ज़रकून में ये चीज़, नेचुरल ज़रकून में ये चीज़ आम है। जब भी आप उसको लूप में देखेंगे या आँख से देखेंगे, तो जब भी आप उसको लूप में देखेंगे आपको ज़रकून के जो पेविलियन के फेसेट्स हैं वो डबल नज़र आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि ज़रकून एक नेचुरल स्टोन है,
ठीक है, CZ से ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। CZ हम कहते हैं क्यूबिक जरकूनिया को, और ये हाई डिस्पर्शन रखता है। ठीक है, और ये बहुत पुराना स्टोन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और जेम स्टोन फैमिली के ऊपर बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।